अब आइए मैं आपको सबसे पहले बताता हूं आत्मा से परिपूर्ण कैसे किया जाए, कैसे हो सकते हैं हम, जैसे खुदा से पा सकते हैं। सबसे पहले आत्मा से भरने के 4 रास्ते हैं। कहिए 4 रास्ते। ऐसे करो। पहला रास्ता, अगर आप प्रभु की आत्मा से भरना चाहते हैं, द फर्स्ट वे, जो पहला है वो है प्रभु के वचन को पढ़ना। ब्रदर मैं तो वो पढ़ता हूं, यही प्रॉब्लम है। हम बहुत से लोग बाइबल पढ़ते हैं, खुद के लिए नहीं पढ़ते। खुद के लिए बाइबल पढ़ना और दूसरों के लिए बाइबल पढ़ने में फर्क है। अभी सोचो, अगर आप एक प्रचारक हो, हर रविवार आप प्रचार करते हो, आप बाइबल पढ़ते 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 पता है क्या करोगे? ये आ गया यूहन्ना का 5 अध्याय, आप मत खोलो। 38 साल का एक व्यक्ति था। अच्छा, यीशु उसके पास गए। अच्छा, यीशु ने इससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? अच्छा, इतने सारे लोग थे, प्रभु किसके पास नहीं गया? इसके पास ही क्यों गया? क्योंकि इसके पास कोई सहारा नहीं था। अब मैं ये रविवार को प्रचार करूंगा, बाइबल दूसरों के लिए पढ़ रहे हो तो भैया हम लोग प्रचार कैसे करेंगे? वो बाद में आएगा, पहले अपने लिए पढ़ो। बहुत से लोग पवित्र आत्मा से क्यों नहीं भर पाते? मोबाइल, सुबह उठेंगे, बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं आजकल प्रभु के वचन। बहुत लोग पढ़ते पता है क्यों है? ताकि ग्रुप पे फॉरवर्ड करें, स्टेटस डाल दें, व्हाट्सएप की डीपी भी लगा दें। मैं कभी कभी प्रभु को पूछता हूं, प्रभु लोग बाइबल पढ़ने के बाद भी आत्मा से क्यों नहीं भर जाते? मुझे प्रभु ने कहा बहुत कम लोग हैं जो अपने लिए पढ़ते। कितने लोगों ने प्रभु का यह वचन पढ़ा, मैं तुम्हारे पड़ोसी से कहता हूं अपने शत्रुओं से प्रेम करो। क्या वो पड़ोसियों से बात करता था? पढ़ के देखिए क्या लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं। बाइबल आपके लिए लिखी गई है। सबसे पहले अगर आप प्रभु की आत्मा से भरना चाहते हो, पहली चीज, बाइबल खुद के लिए पढ़ो। कहिए खुद के लिए। हां, खुद के लिए पढ़ो। प्रभु, उस आदमी ने क्या कहा 18 अध्याय में? देखो, यहां देखो सब, मैं इसकी तरह व्यभिचारी नहीं हूं, मैं दशवांश देता हूं, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। और जब आप इसको पढ़ रहे थे, बाप रे इसमें कितना घमंड है। मुझ में भी है क्या? क्या मुझ में घमंड है? प्रभु मुझे बताइए, क्या मुझ में घमंड है? प्रभु कहेगा घमंड के सिवा और है क्या? यू आर फुल ऑफ एटीट्यूड। प्रभु मेरे अंदर क्या है? तू जल्दी माफ नहीं करता, बरोबर। दूसरी बात, प्रभु कभी किसी से सलाह लेता है कुछ करने से पहले? नहीं। यह भी घमंड है कि मैं समझदार हूं। ये मुझे क्या सिखाएंगे आज के लड़के, ये मुझे क्या सिखाएंगे? हमने बाल धूप में सफेद नहीं किए। बहुत सारे जो अंकल होते हैं ना, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे अच्छे भी लोग होते हैं, लेकिन मैं एक जगह पे प्रचार करने गया था, तो वहां पर 75 से 76 के एज के एक अंकल बैठे थे। तो उन्होंने मुझे खड़े होकर कहा, अब तुम सिखाओगे हमें? मैंने कहा हाँ सिखाएंगे। मैं बुजुर्गों को नीचे नहीं कर रहा हूं, प्रभु मुझे जानते हैं, मैं उनका बड़ा आदर करता हूं। बट सर एक बात याद रखिएगा, कभी कभी 70 साल के बूढ़े भी अंदर से बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं, पर कभी कभी 30 साल के लड़के भी अंदर से आत्मिक पिता होते हैं। देखा आपने यूहन्ना क्या कहता है? हे जवानों, तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है, हे पिताओं तुम उसे जानते हो। जवान को पिता क्यों कहा गया? दे आर स्पिरिचुअल फादर्स। समझ रहे? कभी भी किसी को तुच्छ मत जानो। बच्चा भी आता है ना, उससे सीखो। कभी कभी बच्चे भी ऐसी चीजें सिखा के जाते हैं, कोई नहीं सिखा सकता। एक दिन मैं घर में गया था, एक बच्चा एक प्रोग्राम देख रहा था। सच्ची बताता हूं, प्रोग्राम अच्छा नहीं था।
मैंने उसको बोला, ए बंद करो। क्यों? मम्मी डैडी भी देखते हैं। वेरी गुड, तो तुम्हारा पोल खोल रहा है ये। दी सी व्हाट अ इनोसेंट किड। बच्चे कितने इनोसेंट होते हैं। मैं अभी मतलब ज्यादा बड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ अभी तो बच्चे बहुत खतरनाक हो गए हैं। 6 साल का बच्चा फोन चलाता है आजकल, ब्लूटूथ ऑन करके देता है, डाउनलोड करके देता है। लेकिन आपने देखा जब यीशु ने बच्चा उठाया तो क्या कहा? बच्चों की तरह बनो। क्या होता है बच्चे में? आपको पता है वो जो भी बोलता है ना, सोच के नहीं बोलता है, दिल से बोलता है। कई अपने बाजू वाले को, सच याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं समझे? तूने ऐसा किया नहीं, झूठ है ये। सच कभी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अंदर रहता है। आप किसी से पूछो, तूने ऐसा किया? हाँ मैंने किया, पता है। लेकिन पहली बार जब पूछा तो ऊपर क्यों देख रहा था? क्योंकि झूठ याद रखना पड़ता है। बच्चे को कभी आपने पूछा है, अच्छा तूने ये तोड़ा क्या? डरता जरूर है वो। हालेलुया। सच कभी भी याद नहीं रखना पड़ता है, वो इनबिल्ड होता है। आत्मा से भरने की पहली चाबी है, वचन को अपने लिए पढ़ो, दूसरों के लिए नहीं। और न वचन को ज्ञान के लिए पढ़ो। देखो मैं आपको ज्ञान बताता हूं, यहां देखिए, केन ने हाबिल को मार दिया। अच्छा, केन हाबिल से जलता था। अच्छा, कैसे मारा होगा? पत्थर से, लकड़ी से, डंडे से? मुझे जानना है। नीचे लिखा है जलन में मारा, ये नहीं देखा, लकड़ी और पत्थरों के पीछे भाग रहा है। कुछ लोग हैं ना, बाइबल को सिर्फ ज्ञान के लिए पढ़ते हैं, अपने चरित्र के लिए नहीं पढ़ते। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये बात नहीं है कि किस चीज से मारा, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कहीं मुझ में भी तो जलन नहीं है। कहो भाई मेरे पीछे, बोलिए, बाइबल को ज्ञान के लिए नहीं पढ़ना है, बाइबल को अपने चरित्र के लिए पढ़ना है। यस, आमीन। मैं जिधर भी जाता हूं, कभी कभी लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, केन की पत्नी कौन थी? मैं हमेशा उनको कहता हूं, मैंने पुलिस कंप्लेंट करवाया है, जब भी मिलेगी मैं तुम लोग को बताएगा। फिलहाल मिसिंग है। जब बाइबल में नहीं लिखा है मैं किधर से लाऊं? सुलेमान ने 1000 बीवियां क्यों रखी? सुलेमान मिलेगा, उससे पूछ लेना। कुछ लोग हैं ना, ऐसे से सवाल पूछते हैं, बाप रे, मुझे बताओ प्रभु यीशु कब आएंगे? जैसे मैं रोज स्वर्ग जाता हूं उससे बात करने के लिए। एक भाई आया, हमको बताओ 666 का चिप किधर लगेगा? मैंने कहा तू ले आ, मैं लगा देता हूं। कैसी कैसी बातें पूछते हैं यार, चरित्र से कुछ भी लेन देन नहीं है। प्रकाशित वाक्य के 7 कटोरों के बारे में बताओ। मैंने कहा ब्रदर मेरे को नहीं पता है। नहीं आपको पता है? मैंने कहा नहीं पता है, सच्ची में नहीं पता है। आप मुझसे बहुत सारी बातें पूछोगे ना, मुझे नहीं पता है, और मैं दिमाग पे जोर नहीं देता हूं, मुझे सीखना ही है, मुझे सीखना ही है। मुझे लगता है प्रभु अपने समय में मुझे खुद ही बताएंगे। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी नहीं, तैयारी है। आमीन। कभी कभी लोग है ना, जानकारी में बहुत आगे बढ़ते हैं। कभी कभी 1.5 शाणे लोग होते हैं ना, अगर आप उनके कोई आपके सामने आके पूछेगा प्रभु कब आने वाले हैं, आप उनको इनोसेंटली बोल दोगे मुझे नहीं पता, लेकिन 1.5 शाणा, मेरे को बताया है उसने, मेरे को बताया है उसने, वो आए कभी आएगा। चलो आ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूं वो कब आएगा, मेरे को उसने बताया है। यीशु ने कहा मुझे भी नहीं पता है, इसको कैसे पता चला?
कुछ लोग हैं ना, उनसे बर्दाश्त नहीं होता है कि लोग मुझे कम आत्मिक समझे, इसीलिए कुछ भी करते रहते। मेरा आत्मिकपन किसी के सामने कम नहीं होना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोल देता हूं कि मुझे नहीं पता है, और अगर आप में से कोई मुझे कम आत्मिक समझे, इस पे प्रॉब्लम क्या है? इस पे प्रॉब्लम क्या है? गलत उत्तर देने से बेहतर है लोग मुझे कम आत्मिक समझें। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु आपने कहा था मैं भी नहीं जानता हूं, इसको कैसे पता चला? प्रभु ने कहा इससे पूछ। पिता ने मुझे छोड़ के इससे बता दिया है। वाह भाई वाह, हालेलुया। बाइबल पढ़ के अपने आप को ज्ञानी मत बनाओ। बाइबल इसलिए पढ़ो ताकि तुम यीशु की तरह बन पाओ। आमीन। सबसे पहला रूल, सबसे पहला नियम पवित्र आत्मा से पढ़ने का, बताइए क्या है? कहिए, ऐसे छाती पे हाथ रखो, हाथ रखो, जल्दी जल्दी बोलो, अपने लिए पढ़ना है। अब आइए दूसरा, अगर आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, सही प्रार्थना करने सीखिए। कहिए सही प्रार्थनाएं। हाँ, प्रार्थना सब करते हैं, प्रार्थना सब करते हैं, लेकिन क्या आपकी प्रार्थना आपकी आवश्यकता है? क्या आप वो प्रार्थना कर रहे हैं जिसकी एक्चुअली आपको जरूरत है? कभी कभी किसी को बोलता हूं मैं, आओ प्रार्थना करो। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के नाम में आपके पास आता हूं। आप अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर हैं, अब्राहम, इसहाक और याकूब के जिंदा परमेश्वर है। आप महान हैं, अनुग्रहकारी दयालु हैं। भाग क्यों रहे हो? आराम से बात करो। Why you are in rush? बोलो बाजू वाले को, भाग, किधर भाग रहा था? बहुत सारे जो लोग हैं ना, अगर आप उनको इधर बुलाओगे ना, 10 मिनट प्रार्थना करेंगे, घर पे 2 मिनट प्रार्थना नहीं करते। पता है क्यों? घर पे कोई देख ही नहीं रहा है, इधर सब देख रहे हैं, तो प्रार्थना खुद ब खुद लंबी हो जाती है। एक बार मैंने भाई को बोला, आइए प्रार्थना करिए। अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, दुनिया को तूने बनाया है, तूने हमें बनाया है, तूने जानवरों को बनाया है, तूने हर एक को बनाया है। 5-7 मिनट हो गए, मैं बाजू में खड़ा था बाइबल लेके कि ये पूरा करे तो मैं प्रचार करूं। बंद ही नहीं कर रहा है प्रार्थना, इतनी प्रार्थना लंबी। मैंने 3 बार बीच में बोला आमीन आमीन, बंद ही नहीं कर रहा है। 15 मिनट, 17 मिनट। ऑर्गेनाइजर भी गायब था। उसे भी लगा भाई नहीं छोड़ेगा आज मेरे को। ऑर्गेनाइजर गायब हो गया, उसको भी लगा ये नहीं छोड़ेगा अभी मेरे को। मैं उनको ढूंढ रहा था, किधर है तू, तू है किधर? आखिर मैंने लास्ट में उनको थप्पी मारी। मैंने कहा ब्रदर मीटिंग पूरा हो जाएगा ब्रदर। ओह सॉरी सॉरी पास्टर, लीजिए लीजिए। फिर मुझे एक्चुअली उसका प्रॉब्लम समझ में आया। एक्चुअली वो प्रचार करना चाहता है और पास्टर उसको मौका देता नहीं है, तो वो प्रार्थना में ही प्रचार कर देता है। मैंने पास्टर को बात में बोला, इसको मौका दो पास्टर, ऐसे मत करो, हमारी मीटिंग बर्बाद कर रहा है। हाँ हाँ ब्रदर, मैं बोलेगा उसको, पेड़ को बता। बहुत सारे जो लोग हैं ना, ऐसी दुआएं करते हैं। मुझे एक बात बताओ, यहां देखो, अगर मेरे अंदर कड़वाहट है, मेरे अंदर किसी के लिए बिटरनेस है, तो मुझे सबसे पहले क्या प्रार्थना करनी चाहिए? मेरे को प्रभु अभिषेक दे। पहले प्रभु को यह कहना चाहिए मेरे अंदर से कड़वाहट निकाल, क्योंकि अगर अभिषेक मिल भी गया, कड़वाहट की वजह से वो पूरा निकल जाएगा। कड़वाहट एक होल है, एक छेद है। कई लोग निंदा करते हैं। निंदा क्यों करते हैं? क्योंकि अंदर कड़वाहट है, किसी के प्रति उनके अंदर जलन है, किसी का काम की वजह से उनका नुकसान हुआ है। क्या फायदा अनॉइंटिंग मांगने का? पहले अपनी नीड तो पहचानो कि मुझे आवश्यकता क्या है। आपने प्रचार सुन लिया और आपने वो प्रार्थना बना ली। नो, आप जानो पवित्र आत्मा आपको क्या कह रहा है दुआ करने के लिए।
आप वो मत करो जो दुनिया कर रही है। हर एक का अलग अलग कॉलिंग है। आप देखो आपकी जरूरत क्या है। अगर आप किसी को देखते हैं और आपकी आंखों के द्वारा आपसे पाप होता है, मन से पाप होता है, पहले प्रभु को यह बताओ कि प्रभु मैं वीक हूं, मुझे स्ट्रांग कर। आपने देखा अभिषेक बर्बाद कर कैसे किया जाता है? द बेस्ट एग्जाम्पल इन द बाइबल इज सैमसन। अभिषेक कैसे बर्बाद होता है उसका सबसे अच्छा उदाहरण बाइबल में है शिमशोन। आपने देखा उसने क्या किया? एक लड़की छोड़ता था, दूसरी पकड़ता था, दूसरी छोड़ता था, तीसरी पकड़ता था। कभी कभी तो उतना अंधा हो जाता था कि वैश्या के साथ भी जाके बैठ जाता था। आपने देखा उसके चरित्र की वजह से क्या हुआ? कुछ लोगों को पता है मेरा कैरेक्टर खराब है, फिर भी प्रभु को बोलते हैं हमें इस्तेमाल कर। नहीं, पहले प्रभु को बोलो मुझे बना, ताकि जब मैं सेवा करूं तो मैं तेरे नाम पे अनादर न लेकर आऊं। समझ रहे हैं? पहले अपनी जरूरत को पहचानो और प्रार्थना में भागो मत। आराम से बात करो प्रभु से, आराम से बात करो। रटी हुई प्रार्थनाएं मत करो बार 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 बार। पहचानो आपको किस चीज की आवश्यकता है। आपको पता है ज्ञान आपको न्यायी बनाएगा, जज। क्या आप प्रभु को यह कहते हो प्रभु मैं, अच्छा यहां देखो एक सफेद बोर्ड है, ये देखिए यहां देखिए, ये एक सफेद बोर्ड है और मैं यहां पर एक काला तिल लगा देता हूं, डॉट। बताओ क्या दिख रहा है? काला काला डॉट दिख रहा है, पूरा सफेद नहीं दिख रहा है, काला दिख रहा है। दैट्स कॉल्ड अ जजमेंटल माइंड। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं हमारे बीच में, इतनी सारी खूबियों से भरा हुआ व्यक्ति है, लेकिन एक गलती दिख जाए, गेला गया। हमारे कलीसिया में एक बहन आई, बहुत सोना पहना था उन्होंने, इधर सोना इधर सोना इधर सोना, हाथों में अंगूठियां, पैरों में अंगूठियां, और इतना मोटा चेन पहन के, पर्स भी इतना बड़ा वाला, ऐसा लग रहा था 10-15 लाख कैश लाई है। इतना बड़ा वाला पर्स लेके आई, वो आके बैठी। तो वो जो बहनें हैं जो सोना नहीं पहनती हैं हमारे कलीसिया में, जो बहुत सादा जिंदगी जीती हैं, सब जैसे वो आई। वो बैठ गई। अब इनका पंचायत चालू। वो राजाओं का राजा, ये फरीसियों के फरीसी। आप नहीं पहनते हो ना, अच्छी बात है। आपको किसने जज करने का हक दिया? आप दुपट्टा पहनते हो ना, अच्छी बात है। अगर एक जीन्स पहन के आ गई, सब उसको। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं वेस्टर्न के पक्ष में नहीं हूं, जो वेस्टर्न पहनती हैं। जिसको जो पहनना है, मैं कभी किसी को मना नहीं करता हूं, पर मैंने अपनी आंखों से देखा है कुछ वेस्टर्न पहन के भी बड़ी सभ्य होती हैं, बट कुछ पूरा दुपट्टा पहन के भी बड़ी बुराइयां करती हैं। इधर तक दुपट्टा पहनेंगी, मदर टेरेसा वांग, इधर तक वेल कवर करेंगी, लेकिन जैसे मीटिंग पूरी हो जाएगी, चालू। पास्टर ने पहाड़ पे चर्च बनाया है, इतना अंदर बुलाया है, और देखो बिठाया भी उधर, एक पंखा नहीं है, खाना भी तेल कम था। इसे कहते हैं इजराइलियों की संतान। बिल्कुल। कितना कुड़कुड़ाते हैं अपन। अरे जो मिला शुक्र करो, कुछ को ये भी नहीं मिलता। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कल रात को मीटिंग पूरी करके मैं जा रहा था, मेरे भाई ने मेरे को दिखाया, आगे ट्रक जा रही थी। ट्रक में कम से कम, छोटे से ट्रक में 50 लोग अंदर खड़े होके मीटिंग सुनने के लिए आए थे। खड़े होके मैं इनको पूछ रहा था, तुम लोग को बॉम्बे से मैं इधर लेके आऊं तो?
तेरे को मैं बॉम्बे से अगर ऐसे खड़े होके लेकर आऊं, ये लोग क्या करेंगे मेरी हालत। समझो मैं आगे बैठा हूं ड्राइवर के साथ और ये सब पीछे खड़े हैं, पीछे खड़े होके। खतरनाक पास्टर है हमारा, खुद तो आगे बैठ गया, हम लोग को डिस्को डांस करने के लिए छोड़ दिया है। पता है वो मेरे ड्राइवर भाई ने क्या कहा? उन्होंने कहा वीआईपीओ की तरह प्रभु लाया है, आराम से बैठ के आए हैं, 3 जगह पे रुक रुक के खाना खा के आए हैं, किधर किधर तो भूख नहीं लगी थी फिर भी दबा के खा के आए। आपको मैं सच कहता हूं, जो जिंदगी आप जी रहे हैं ना, लाखों लोग वो जिंदगी जीना चाहते हैं, नहीं जी पाते। अभी रास्ते से आ रहा था, हाईवे पे 2 बच्चे बैठे हुए थे, एक पति पत्नी बैठे थे, ऐसे बहन ने दुपट्टा बच्चों पे डाल के रखा था। मुझे लग रहा था कम से कम आधे घंटे से वो वेट कर रहे हैं, बस नहीं आ रही थी। ऐसी हालत है लोगों की, और हम लोग कुड़कुड़ाते, ये नहीं है वो नहीं है। अभी हम लोग आ रहे थे, पता नहीं किसका कोई ध्यान था नहीं था, मैंने रास्ते पे देखा, 1 सेकंड के लिए मुझे एक ख्याल आया कि मैं गाड़ी घुमाऊं और उनसे पूछूं कि आप लोग क्या कर रहे हो इधर। लेकिन मुझे थोड़ा डर लगा, कल ये लोग ये ना बोल दे हम लोग को अपने साथ ही बिठा दो। नहीं कुछ होता नहीं, इन सबको नीचे उतारना पड़ता। मैं तो उनको छोड़ के भी आ जाता, जिधर तक बोलते उधर तक छोड़ के आ जाता। मैं भाई को बोल देता, भाई तो हम लोग को मीटिंग में छोड़, इन लोगों को बेचारों को छोड़ के आ। लेकिन मैं ये सोच रहा था फिर ये और 4 और दुश्मन पैदा हो जाएंगे मेरे। पास्टर देखना कितना सयाना है, खुद चला गया, हम लोग को इधर खड़ा होके आया। प्रभु तोड़ता है, ऐसे थोड़ी तोड़ता है कोई। चालू हो जाती अवर ओल्ड बाप दादा का स्वभाव बाहर। हालेलुया। कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? सही दुआ करो, अपने आप को पहचानो, मैं कौन हूं, कौन से गुनाह हो रहे हैं मुझसे, कौन सी गलतियां हो रही हैं मुझसे। उन गलतियों को खुदा के सामने उंडेल दो, वो उन्हें सामर्थ में बदल देगा। अपनी गलतियां पहचानो, रटी हुई प्रार्थनाएं मत करो, वही प्रार्थना, वही प्रार्थना। नो 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 सिस्टर, अंडरस्टैंड योर नीड्स। अपनी जरूरतों को पहचानो, मुझे क्या आवश्यकता है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? तीसरी चीज, पहली चीज क्या थी? नहीं, ठीक से बोलो, बाइबल अपने लिए पढ़ो। दूसरा, सही प्रार्थनाएं करो, अपनी जरूरतों को पहचान के।